पाकिस्तान का भारत से मिलने वाली फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। फ़ज़ाई हदूद 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटिस जारी कर दिया। 2 रोज़ के दौरान 3 घंटे फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत जारी। फैसला मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नज़र किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। दारुल हुकूमत रियाज के रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर रियाज शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करना और सरमायाकारी के नए मौक़े तलाश करना है। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी क़यादत से मुलाकात और आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेड्यूल, ताउन का जायज़ा और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर बातचीत होगी। पाकिस्तान आलमी सरमायाकारी और पायदार तरक्की के लिए अपनी सलाहियतें उजागर करेगा। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराह JUI से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और नई कानून साजी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। दोनों सियासी रहनुमाओं की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ नैयर हुसैन बुखारी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल चौथे इजलास में शरह सूद बरकरार रखा है। 5 मई के इजलास में शरह सूद 1% कम करके 11% किया था। सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की नई ऑयल फैसिलिटी फ्राहम करेगा। वज़ारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान के $5 अरब के डिपॉजिट्स भी रोल ओवर करेगा। सऊदी डिपॉजिट्स पर पाकिस्तान 4% शरह सूद अदा कर रहा है। $2 अरब के डिपॉजिट्स दिसंबर, $3 अरब जून 2026 में वाजिबुल अदा है। रवा माली साल सऊदी ऑयल फैसिलिटी की मालियत $290 अरब होगी। सऊदी अरब हर माह $10 करोड़ की ऑयल फैसिलिटी फ्राहम कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक शोबा कानून साजी ने स्पीकर को अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए PTI की तरफ से महमूद अचकज़ई की नामजदगी बारे आगाह किया। स्पीकर का अपोजिशन लीडर की तकर्री के मामले पर जल्दबाजी न करने का फैसला। दरख्वास्त पर मौजूद तमाम 74 अपोजिशन अरकान के दस्तखतों की तस्दीक की हिदायत कर दी। दस्तखतों की तस्दीक के बाद स्पीकर अय्याज सादिक हतमी फैसला करेंगे। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए स्पीकर किसी टाइम फ्रेम के पाबंद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात कराने के लिए वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। तहरीरी सिफारिशात पार्लियामेंट को भिजवा दी। असम्बलियों की तहलील की सूरत में इंतखाबात 90 के बजाय 120 रोज़ में कराने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी मुहिम का वक्त भी 28 रोज़ से बढ़ाकर 45 रोज़ किया जाए। इंतखाबात कराने का वक्त बढ़ने से निगरान हुकूमतों की मुद्दत में भी तोसी होगी। शेड्यूल और अदालती कार्रवाइयों के बायस बैलेट पेपर्स की छपाई में मुश्किलात का सामना होता है। पंजाब में अमन अमान की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अवाम को सहूलियात की फ्राहमी मेरी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा कि इंतज़ामिया अवाम को सहूलतों की फ्राहमी यकीनी बनाए, अवाम की शिकायत का फौरी इज़ाला किया जाए। उधर पंजाब में इमाम मस्जिद के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आइमा मसाजिद मुआशरे के काबिल एहतराम अफराद हैं। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी करना गैर मुनासिब है। हुकूमत पंजाब ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम की तरसील पर पाबंदी हटाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया। गंदम की बैन सूबाई तरसील पर आयद पाबंदी को गैर आइनी करार दिया। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाबंदी के बायस गंदम की स्मगलिंग और कीमतों में इजाफा हो रहा है। पाबंदियाँ खैबर पख्तूनख्वा की ग़िज़ाई सलामती को मुतासर कर रही हैं। गवर्नर का वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को भी ख़त पेशावर से कराची और खलीजी ममालिक के लिए PIA की रोज़ाना की परवाज़ें बहाल करने का मुतालबा किया।
पाकिस्तान और बांग्लादेश का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस और अस्करी क़यादत से मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 रिकॉर्ड। शेखुपुरा, कसूर, फैसलाबाद, गुजरांवाला स्मोक से शदीद मुतासिर। तालीमी इदारों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। रात 8 बजे के बाद होटलों और रेस्टोरेंट्स में खाने पीने से गुरेज करें। गजा में बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती का फैसला इसराइल करेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी। बोले देखेंगे कि इन ममालिक के फौजी दस्तों को गजा आने की इजाज़त देनी है। इसराइल अपनी सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेगा। उधर अरब मीडिया के मुताबिक गजा में हज़ारों बम अब भी ज़मीन में दबे हुए हैं। इसराइल ने गजा पर 2 लाख टन धमाका खेज मवाद गिराया था, जिसमें से 70,000 टन बारूदी मवाद फटा ही नहीं। गजा में तैनात की जाने वाली बैन-अल-अक़वामी फ़ोर्स में पाकिस्तान के फ़ौजी भी शामिल हो सकते हैं। इसराइली अखबार का दावा। इसराइली अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इसराइली खारजा उमूर और दिफाई कमेटी को गुज़श्ता हफ्ते बंद कमरा ब्रीफिंग में इस बारे आगाह कर दिया गया। गजा में तैनात बैन-अल-अक़वामी फ़ोर्स इंडोनेशिया, आज़रबाईजान और पाकिस्तान के फ़ौजियों पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया के दौरे के बाद जापान पहुंच गए। रूस के साथ मामला तय करने के लिए चीन की मदद की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग पर मुकम्मल एतमाद है, चीन के साथ तिजारती डील कर लेंगे। चीनी सदर से मुलाकात में अमरीकी सोयाबीन की खरीदारी, ताइवान के मसले पर बात होगी। ट्रंप वेनेजुएला पर ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि ट्रंप वेनेजुएला में फ़ौजी कार्रवाई से मुतालिक कांग्रेस को ब्रीफिंग देंगे। सदर ट्रंप के पास हमले के तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। मुतअद्दिद अरकान कांग्रेस की मंजूरी के बगैर कार्रवाई करने पर सदर ट्रंप पर तनकीद। जनूबी बहेरा चीन में अमरीकी बहरिया का हेलीकॉप्टर और लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मामूल की तरबियती परवाज के दौरान हेलीकॉप्टर और लड़ाका तैयारा अलग अलग हादसात का शिकार हुए। दोनों वाक़यात में अमले को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने हादसात को इंतहाई गैर मामूली करार दे दिया। सऊदी अरब मसनूई जहानत के डाटा सेंटर्स का अहम मरकज़ बनने की तैयारियां कर रहा है। मसनूई जहानत चिप कंपनी के CEO जोनाथन रोज का कहना है, सऊदी अरब की वाफिर तवानाई की मौजूदगी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर के मुआहदे करने की तरगीब दे रही है। सऊदी अरब डाटा का बरामद कुनिंदा बन सकता है।